हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन तरह के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आइए चले सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल श्याम अकाउंट। इसी तरह से इसी के अंदर हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट इज द accounts which are related to ओवरसीज बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, कॉरपोरेशन। दैट मीन्स वो अकाउंट जो किसी फर्म का नाम है, जो किसी कंपनी का नाम है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो किसी कॉरपोरेशन का नाम है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल अकाउंट बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कि अगर हमने किसी व्यक्ति को कोई चीज एडवांस में दी है या अभी हमने कोई उधारी पर दी है, तो ऐसे लोगों के अकाउंट को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो हमारे पास तीन अकाउंट हो गए पर्सनल अकाउंट में: नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। देन वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पर्सनल। उसके अंदर हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, दैट इज रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो रियल अकाउंट है वो क्या कहता है कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स जिसके थ्रू हम काम करते हैं, वो सारे किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? रियल अकाउंट के। तो ऑल द एसेट्स अकाउंट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। ये दो तरह के होते थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जैसे कि हमारे पास कैश हो गया, जैसे कि हमारे पास स्टॉक हो गया, जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग हो गई। और इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, लाइक गुडविल, लाइक पेटेंट, लाइक कॉपीराइट्स। तो ये क्या हो गए? हमारे रियल अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो हमारे डील करते हैं इनकम के साथ, हमारे एक्सपेंडिचर्स के साथ, हमारे गेन्स के साथ और हमारे लॉसेस के साथ। सपोज सैलरी अकाउंट, सपोज डिविडेंड अकाउंट, सपोज रेंट अकाउंट, सपोज कमीशन अकाउंट। तो ये सारे किसके अंडर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएंगे। तो ये थे हमारे तीन अकाउंट। अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की। तो जब इनके रूल्स को हमने पढ़ना है तो ये आपको एक कॉपी के ऊपर बहुत ध्यान से लिख लेना है, क्योंकि इनको बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकते। तो पहला जो हमारा पर्सनल अकाउंट था उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि आप कोई भी व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है उसको आप क्या करोगे? उसको आप डेबिट करोगे। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसको जो व्यक्ति दे रहा है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है उसने वाई को सपोज करो कोई पेमेंट दी, तो एक्स ने पेमेंट किसको दी? वाई को। तो यहाँ पर एक्स कौन हो गया? एक्स हो गया गिवर, और वाई कौन हो गया? वाई हो गया रिसीवर। तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि गिवर जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और जो रिसीवर है वो क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूं एज पर पर्सनल अकाउंट, तो रूल क्या बन जाएगा? वाई का अकाउंट होगा डेबिट और एक्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन दिस वे वी विल एबल टू मेक अ ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट। दूसरा हमारे पास क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हमने क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट आ रही है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर कोई एसेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स जो हैं वो परचेज करी और उसके बदले में मैंने कैश दे दिया, कितने का? 10,000 रुपए का। तो अब जो गुड्स है वो क्या है? ये भी मेरी एसेट है, और कैश जो है ये भी मेरी एसेट है। तो जब हमने गुड्स को परचेज किया तो गुड्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रही हैं?
गुड्स आर कमिंग इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन। तो रूल क्या है, डेबिट एस्पेक्ट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो गुड्स आर कमिंग इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन, सो गुड्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश व्हाट गोज आउट, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, तो कैश जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला गया, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह से अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है, नॉमिनल अकाउंट डील करता है हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स के साथ और हमारी लॉसेस के साथ। तो सपोज करो आपने कोई सैलरी पे करी विद एन अमाउंट ऑफ ₹5000, सो 5000 जो है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कैश चला गया और मैंने पे क्या किया, मेरा एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, और जो कैश मैंने इसके बदले में दिया ये क्या है, मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश तो मेरी एसेट है, तो ये किससे रिलेट करती है, रियल से। अब मैंने पे क्या किया, सैलरी, तो सैलरी जो है दिस इज एक्सपेंडिचर, सो रूल क्या कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स है उनको आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब जो कैश है वो किससे रिलेट है, रियल से, और कैश मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हम इनकम की बात कर लेते हैं कि इनकम कैसे। सपोज करो आपको कहीं से कोई रेंट जो है वो रिसीव हुआ, तो अब आपको रिसीव हो गया, इनकम को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। सारी इनकम्स और गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और उस इनकम के बदले में यानी उस रेंट के बदले में मेरे पास आया क्या, कैश आ गया, और मेरे को रिसीव क्या हुआ था, रेंट, यानी मैंने किसी से रेंट लेना था, तो रेंट किस फॉर्म में आया, कैश में। अब कैश जो है वो किससे रिलेटेड है, रियल से, और रेंट किससे रिलेटेड है, इनकम से। तो इनकम क्या होगी मेरी, क्रेडिट, तो मैंने इसलिए इसको क्या कर दिया, टू रेंट। अब कैश तो रियल है, और रियल व्हाट कम्स इन, कैश मेरे पास आ रहा है यानी मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए मैं कैश को क्या कर दूंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो यहाँ पर रेंट जो है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो मेरी क्या थी, इनकम थी, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से ये जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन बनाएंगे हमें ये रूल्स जो है वो क्रैम होने चाहिए, याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट, कोई भी आपसे पूछे, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस तरह से आप इन रूल्स को यूटिलाइज करके अपनी ट्रांजैक्शन को बनाना सीखोगे। तो ये है हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हम जर्नल एंट्री का चैप्टर, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जब हम वो करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि किस प्रोसीजर के थ्रू, हम उसका प्रोसीजर सीखेंगे। उस प्रोसीजर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इन गोल्डन रूल्स को अप्लाई करके हम अपनी ट्रांजैक्शन को बनाते हैं। तो अगला चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड होगा। अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम हमारे जो डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के कागज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। सो व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स में, कन्वेंशंस में, प्रिंसिपल्स में, कि हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। Transactions are recorded in the books of account when they actually take place and are duly supported by the source document. According to the verifiable objective principle of accounting, each transaction recorded in the books of account should have adequate proof to support it. जितनी भी transactions को हम record करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
प्रूफ होना चाहिए। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। ये हमें किस लिए जरूरी होते हैं? जब हमारी कंपनी को कोई ऑडिट करने आता है, टैक्स के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से? पहला है हमारे पास कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब आप कोई भी चीज कैश के ऊपर सेल करते हो, आप उसको एक स्लिप काट के दे देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? कैश मेमो बोलते हैं। सो व्हेन अ ट्रेडर सेल द गुड्स for cash, he gives a cash memo, and when he purchase the goods for cash, he receives a cash memo. तो ये होती है कैश मेमो, जिसमें हमारे पास क्या होती है? डिस्क्रिप्शन होती है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग आइटम, क्वांटिटी, रेट, प्राइस। इसके अलावा किससे वो चीज खरीदी गई है, किससे वो चीज बेची गई है, डेट क्या है। तो इस तरह का रिकॉर्ड जिस ट्रांजैक्शन में बनाया जाता है, किसके लिए? कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो बोलते हैं। अगला जो है वो है इनवॉइस और बिल। अब इनवॉइस और बिल क्या होते हैं? व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ही प्रिपेयर अ सेल इनवॉइस। तो ऊपर जो कैश मेमो था वो कब बनाया जाता है? जब हमारे पास हम लोग कोई चीज सेल या परचेज करते हैं कैश के ऊपर, लेकिन जब हम कोई चीज उधार के ऊपर बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? इनवॉइस बनाते हैं, बिल बनाते हैं। ये क्या रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है कि उसमें हमने कौन सी गुड्स बेची, रेट किसके ऊपर बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, कितनी देर के लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने दिनों के लिए हम उसको उधार पर सामान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर लिखी जाती हैं। कंटेन फुल डिटेल्स रिलेटिंग टू द अमाउंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड बायर। इसमें द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर एंड द डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग अ रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो कि हमने परचेज किया, यानी जो व्यक्ति बिल बना रहा है वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा, और जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो दूसरे व्यक्ति को पास ऑन कर देगा। तो ये है इनवॉइस का परफॉर्मा, जिसमें सपोज करो कि इसमें हमने क्या दे रखा है? ये इनवॉइस किसने बनाया? रमेश इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया। किसके नाम पर? भानु एंटरप्राइजेस के नाम पर। कितने % का डिस्काउंट है? 5% का डिस्काउंट है। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। किस डेट को बनाया गया? क्या बेचा उसने? रेफ्रिजरेटर बेचे। कितने? 5। कितनी अमाउंट के? 9,000 के। उसने क्या बेचा? 10 वॉशिंग मशीन बेची, अमाउंट ₹15,000। ये उसका सेल टैक्स का उसे सेल टैक्स लगा दिया, और इस तरह से टोटल बिल जो है वो 2,16,000 का बन गया। इसके बाद इसके ऊपर स्टैंप लग जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इनवॉइस और बिल। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट receipt. When a trader receive cash from a customer, he issue a receipt. तो अब हमने यहाँ पर क्या बनाया था? बिल बनाया था, जब हमने उसको गुड्स जो थी वो क्रेडिट पर बेची। जब वो पैसे देगा तो उस टाइम वो व्यक्ति एक रिसीट काट के दे देता है कि हाँ जी, हमने आपसे इतने पैसे जो है वो रिसीव कर लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? रिसीट बोलते हैं। When a trader receives cash from a customer, he issue a receipt containing the date, amount and name of the customer. The original copy is handed over to the customer and the duplicate copy is kept for the record. In the same way, whenever we make a payment, we obtain a receipt from the party to whom the payment is made. तो इस तरह से अगर हमने पेमेंट करी है तो हमें रिसीट मिलेगी, और अगर हमने किसी से पेमेंट देनी है तो हमें क्या है? हमें भी एक रिसीट जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये रिसीट का हमारे पास एक प्रॉपर परफॉर्मा है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर जनरली यूज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ कम्स टू द डेबिट नोट। डेबिट नोट होता है, ये तब बनाया जाता है जब कस्टमर जो है वो गुड्स को वापस कर देता है। अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर एंड इट कंटेन्स द डेट ऑफ द गुड्स रिटर्न, नेम ऑफ द सप्लायर, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न एंड द रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स। ये कौन बनाता है? ये एक बायर बनाता है, जिसने हमारे से गुड्स परचेज करी, और जब वो हमें गुड्स वापस भेज रहा है तो वो नाम लिखेगा, उसमें वो लिखेगा कि क्या रीजन था, कितनी रिटर्न उसने गुड की करी है और वो क्यों वापस कर रहा है। तो हर एक डेबिट नोट का एक सीरियल नंबर होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होती है जो कि बायर के पास रहती है,
ऑन द बेसिस ऑफ द डेबिट नोट द सप्लायर अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स। तो जितनी भी गुड्स उसने वापस करी हैं उतने की अमाउंट उसकी नोटबुक में या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। तो इसके अपोजिट ही हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट नोट। तो ये कौन बनाएगा, ये वो बनाएगा जो हमारी गुड्स को, जिससे हमने सेल्स, ये सेल्स रिटर्न के टाइम पर बनती है, ये बनती है परचेज रिटर्न के टाइम पर जब हम गुड्स को वापस करते हैं जो खरीदी हुई है, और ये बनती है सेल्स रिटर्न के टाइम पर जो गुड्स हमने खरीदी और जब हम उसको वापस कर रहे हैं। तो यहां पर ये परचेज रिटर्न जो है ये कौन करेगा, कस्टमर, ये करेगा कस्टमर। और ये कौन बनाता है, ये बनाता है सप्लायर। तो डेबिट नोट के अपोजिट ही हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट नोट होता है। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड इट कंटेन्स द डेट ऑन विच द गुड्स आर रिटर्न, नेम ऑफ द कस्टमर, डिटेल ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बैक, अमाउंट ऑफ सच गुड्स एंड रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स। ईच क्रेडिट नोट इज सीरियली नंबर्ड। सेम होता है जैसे हमारे पास डेबिट नोट को सीरियली नंबर किया जाता है, इसी तरह से क्रेडिट नोट को भी किया जाता है। इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल इन अ बैंक एंड यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक। अगर आप कभी बैंक गए हो तो अगर हमने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो उस टाइम हमें एक परफॉर्मा भरना पड़ता है जिसमें हम लिखते हैं कि अकाउंट की डिटेल्स क्या है, कितने पैसे हम जमा करवा रहे हैं, कौन सी ब्रांच में जमा करवा रहे हैं, तो उसका एक परफॉर्मा बना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। तो ये कब बनाई जाती है, व्हेन वी आर यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक। ईच पे इन स्लिप हैज अ काउंटरफोलियो व्हिच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय द बैंक ऑफिशियल्स। तो उसके नीचे ना एक छोटी सी पर्ची लगी होती है जो कि फाड़ कर हमें वापस कर दी जाती है, जिसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होती है और उसके ऊपर बैंक ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स होते हैं। दिस सॉर्ट डॉक्यूमेंट रिलेट टू द बैंक ट्रांजेक्शन। इट गिव्स द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट, अकाउंट नंबर, अमाउंट डिपॉजिटेड एंड द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किस डेट को हमने कितने पैसे जो है वो बैंक में जमा करवाए थे, किसके नाम पर जमा करवाए थे, तो ये सारी डिटेल्स हमें कहां से मिल जाएंगी, पे इन स्लिप से मिल जाएंगी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग द मनी इनटू द बैंक। तो ये है पे इन स्लिप का परफॉर्मा। अब आगे बात करते हैं चेक की। चेक तो आप सबको पता है कि जब हम बैंक में किसी व्यक्ति को पैसे जो है वो ट्रांसफर करते हैं, एक होता है कैश के थ्रू और दूसरा होता है हम बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू हम पैसे जो है वो किसी व्यक्ति को पास ऑन भी कर सकते हैं और खुद भी चेक के थ्रू पैसे जो है वो बैंक से निकलवा सकते हैं। सो चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग drawn upon a specified banker to pay a specified sum to the bearer or the person named in it and payable on demand। तो चेक क्या होता है, चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो हम एक स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पर इशू करते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जिस पर्सन का नाम इस चेक के ऊपर लिखा गया है उसको इतनी पेमेंट उसके अकाउंट में कर दी जाए। ईच चेक बुक हैज अ काउंटरफोलियो इन विच द सेम डिटेल्स इन द चेक आर फिल्ड। द काउंटरफोलियो रिमेन विद द अकाउंट होल्डर फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। द काउंटरफोलियो फॉर्म द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसी तरह से चेक के साथ भी काउंटरफोलियो होता है जिसको आप अपने पास रखते हो ताकि आपको पता लग जाए कि कितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपने बैंक के थ्रू की हैं। सो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ अ चेक, जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ पर डेट लिखते हो, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हो, यहाँ पर पैसे लिखते हो, यहाँ पर इन वर्ड जैसे मैंने 1 लाख रुपए दिए तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 1 लाख और यहाँ पर मैं लिखूंगी इस तरह से फिगर्स में 1 लाख। तो यहाँ पर अकाउंट का नाम कि किस अकाउंट में ये पैसे जाने चाहिए और इसी तरह से यहाँ पर मेरे इनिशियल्स आ जाएंगे। तो ये होता है एक चेक का परफॉर्मा। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर जो है दिस इज द अनदर सोर्स डॉक्यूमेंट एंड इज रिटन इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज काउंटर साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सपोज करो कि मुझे 10 कप जो है वो चाय के मंगवाने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, वाउचर भर के दे देती हूँ, उसमें बोल देती हूँ कि इतनी अमाउंट के पैसे जो है इस व्यक्ति को दे दिए जाए, ये इस काम के लिए दे दिए जाए। तो ये जो है वो ऑथराइज सिग्नेचर जो है वो कर देता है। तो वाउचर्स जो होते हैं ये हम विद इन द काफी सारी चीजें जो हमने पेमेंट कहीं कैश अपने ही मतलब के
सपोज करो हमारे पास एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां से हमने कोई चीज इशू करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या भर के देना पड़ेगा? वाउचर भर के देना पड़ेगा। द वाउचर आर प्रॉपरली फिल्ड अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर सो दैट द ऑडिटर में इजिली वाउच देम एंड सी में ऑल्सो सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन अ फ्यूचर। तो ये भी क्या करते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर वाउचर क्यों इशू किया गया था, किस डेट को इशू किया गया था, कितनी अमाउंट का इशू किया गया था। तो ये जो होते हैं बेसिकली वाउचर्स जो होते हैं ना, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज किए जाते हैं, कंपनीज में यूज किए जाते हैं जब हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि कौन सा सामान किधर को गया। Bill receivable, bill payable, wage sheet, salary, correspondence also serve as the source document. Thus, there must be a source document for each transaction recorded in the books of account. तो bills है, wages है, salary slips है, ये सारे हमारे क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है जो टाइम टू टाइम यूज किए जाते हैं एंड बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस व्हेन वी हैव अ ऑडिट इन आवर कंपनी और वी हैव अ टैक्स असेसमेंट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट क्या बन जाते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो जब भी आप बिजनेस करोगे या किसी के बिजनेस अगर ऑलरेडी हो रहे हैं, यू कैन चेक इन योर ऑफिसेज दैट ऑलमोस्ट यू ऑल हैव अ बिल बुक, जिसको हमने इनवॉइस बोला। आप सबके पास कैश मेमो की एक बुकलेट भी होगी, इसी तरह से वाउचर्स भी पड़े होंगे अगर किसी की कंपनीज हैं। तो ये सभी क्या है? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। इनमें से अगर आपको किसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको आगे भी शेयर करें ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं अकाउंट्स को इजी भाषा में समझना चाहते हैं और बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके। थैंक यू।